दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आपने देखा डिफरेंट ऑपरेशंस के वेन डायग्राम। अब हम उस वेन डायग्राम के टॉपिक को आगे लेकर के चलते हुए डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ रिजल्ट्स वेन डायग्राम के और फिर वेन डायग्राम ऑफ थ्री सेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वेन डायग्राम के टॉपिक में नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। टॉपिक सेट के ऊपर उन्होंने पर्टिकुलर दो रिजल्ट्स हमें दिए कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी आप कैलकुलेट कीजिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिए, वो इक्वल आता है ए डैश और बी डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कि जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो ए के ऊपर डैश यूनियन को कन्वर्ट कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा इंटरसेक्शन, और फिर बी के ऊपर डैश। अब सेकंड रिजल्ट में कुछ नहीं करना, जहां यूनियन था वहां इंटरसेक्शन कर देना है बस, और जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन को चेंज कर देना है आपस में। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश, जब अंदर जाएगा तो ए डैश, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो गया यूनियन और बी डैश। तो चलिए प्रूफ देखते हैं, फिर हम वेन डायग्राम भी देखेंगे। तो जैसा कि यहां दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट, और हमने डिस्कस किया था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट की चर्चा होगी यूनिवर्सल सेट हमें लेना ही होगा। अब जनरली हम यूनिवर्सल सेट वो जो फिक्स कर रखा है ऑलमोस्ट वही लेते हैं, एंड देन ए और ये बी, ए में 1 2 3 4 5, बी में 3 4 5 6 7, और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए मैं बारी बारी से देखो क्या क्या कैलकुलेट करूंगा। ए यूनियन बी कैलकुलेट करूंगा मैं सबसे पहले, फिर ए यूनियन बी का डैश कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, फिर ए डैश कैलकुलेट करूंगा, बी डैश कैलकुलेट करूंगा, और फिर हम करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए, तो सबसे पहले ए यूनियन बी, तो नाउ ए यूनियन बी, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, क्योंकि हमने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी सेट का ही होता है। अब ये ए यूनियन बी, ये नाम जरूर बड़ा है, इसको ऐसे समझो, है तो ये एक सेट, इसको ऐसे समझो। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, जैसे मान लीजिए सेट ए, कोई एक सिंगल आदमी, कोई आदमी, नाम है उसका श्याम। सेट बी, ये लाल, ये नया आदमी श्यामलाल, तो श्यामलाल है एक ही आदमी, नाम जरूर बड़ा है। तो जो ये ए यूनियन बी एक सेट है, हम इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ए यूनियन बी का डैश, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से उसी को माइनस कर दो। तो ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया, माइनस ए यूनियन बी, ये रहा। तो आप देखेंगे 8 9 10, तो ये वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैं कैलकुलेट करूंगा ए डैश और सिंगल सिंगल बी डैश। नाउ ए डैश, फिर वही जिसके ऊपर डैश, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। तो 1 2 3 4 5 इसमें से माइनस करोगे तो 6 7 8 9 10 आएगा। और बी डैश, यूनिवर्सल में से बी माइनस करोगे, यूनिवर्सल में से जब आप बी माइनस करोगे तो एक तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, और एक आएगा 8 9 10। तो ये आया 1 2 8 9 10, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो आ गए ना ए डैश और बी डैश। अब हमें इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते ही तो दोनों में कॉमन आया 8 9 10। वैसे मैं आपको यहीं से बता देता हूं, राइट साइड वाला, फर्स्ट पार्ट का राइट साइड वाला आया 8 9 10 और लेफ्ट साइड आया 8 9 10। खैर, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ए डैश और बी डैश तो आ ही चुके हैं, तो हम साथ में साइड बाय साइड यूनियन वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंड ए डैश यूनियन बी डैश, ये ए डैश यूनियन बी डैश। आप देखोगे इसमें आ रहा है 1 2, है ना, 1 2 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आ गया। अब केवल ये वाला कैलकुलेट करना है, तो पहले हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 4 5, और उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। थर्ड और फोर्थ से पार्ट सेकंड प्रूव हो गया, फर्स्ट और सेकंड से
पार्ट फर्स्ट प्रूव हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पार्ट फर्स्ट प्रूव हो गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सेकेंड प्रूव हो गया। अब हम इनका वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये वाला वेन डायग्राम है पार्ट फर्स्ट का, यानी इसका। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि वेन डायग्राम बनाइए, इनफैक्ट ये चीज लिखी हुई आ गई राइट साइड में, तो एज कंपेयर टू दिस इसका वेन डायग्राम बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको इसमें समझाने की। तो आपको करना क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो मन में। बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, जैसे 10 इज इक्वल टू 2 + 8, ठीक है, कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, और इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, ये इसके इक्वल है तो इससे कर लीजिए आप। तो जब भी इसका वेन डायग्राम बनाने की बात आती है तो बजाय इसके आप इसको लिख करके इसका वेन डायग्राम बना लो। और ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का डैश है, मीन्स ए यूनियन बी को छोड़कर सारा। तो ए यूनियन बी जो आपने बनाया, अपन जानते हैं ना ये अंदर अंदर वाला ए यूनियन बी है, तो इसको छोड़कर जो शेडेड पोर्शन है सारा, वो पार्ट फर्स्ट का वेन डायग्राम है। पार्ट फर्स्ट का वेन डायग्राम, राइट। ए यूनियन बी का डैश है, तो यूनियन वाले को छोड़कर जो सारा बच गया वो पार्ट फर्स्ट का वेन डायग्राम है। अब चलो वैसे ही नॉलेज वाइज इसको भी करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डैश कैलकुलेट करो। ए डैश का मतलब है, ए डैश का मतलब है ए को छोड़कर। तो अब आप इनको रहने दीजिए, इनको हटा देते हम। देखना, ए डैश मीन्स ए को छोड़कर, बी डैश मीन्स बी को छोड़कर। तो देखिए अब हम बनाते हैं, ए को छोड़कर मतलब ऐसे ये वाला पोर्शन, ए डैश मीन्स सिर्फ ए को छोड़कर, बाकी सारा बी पे से जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो ये पता है ए को छोड़कर, ठीक है। और बी डैश मीन्स बी को छोड़कर, तो बी को छोड़ दो तो ये डॉटेड वाली लाइन, ठीक है, ये बी को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ बी को छोड़कर, ठीक है। अब आप खुद देखिए, ऐसा पोर्शन कौन सा है जो दोनों में आ रहे हैं, मीन्स जहां इस तरीके से ये करली वाली जो ये एक तरीके से ये मैंने शेड किया ऐसा, और डैश दोनों है। देखो यहां इस वाले एरिया में केवल डैश है ना, और इस वाले एरिया में केवल करली है, राइट। अंदर की बात करते हो, यहां तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, यहां सिंगल सिंगल डैश है, करली नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, कॉमन लेना है ना दोनों का। और यहां केवल करली है तो ये भी नहीं होगा, तो ये वाला एरिया भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, और बाहर देखो दोनों दोनों है, हो गया ना इक्वल। तो इस तरीके से हम पार्ट फर्स्ट को करेंगे। पार्ट सेकंड में भी वही चीज है कि अगर इसका आ गया तो आप लेफ्ट साइड वाला कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी बनाइए और उसका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी आया और उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स सिर्फ ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़कर इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा, राइट। अब देखिए इसमें भी देखिए, इसमें करना क्या है, ए डैश। तो इस वाले पार्ट को मैं यहां आपको समझाता हूं। ए डैश का मतलब अभी बनाया ना हमने, वैसे तो इसमें कर सकते हैं, चलो इसमें करते हैं। ए डैश मीन्स ए को छोड़कर, ए को छोड़कर का मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, ये, ठीक है, ये इस तरीके से हम करली टाइप का डायग्राम बना देते हैं, सिर्फ ए को छोड़कर, ये, ठीक है, ये आ गया, है ना। और बी डैश मीन्स बी को छोड़कर, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, बी को छोड़कर डॉटेड 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 डॉटेड, ये बी को छोड़कर, ठीक है, बी को छोड़कर। लेकिन ये यूनियन, ठीक, चाहे इसमें हो या इसमें हो, किसी एक में भी हो तो भी इसके अंदर लेना होगा। तो ये वाला पोर्शन भी लेना होगा क्योंकि यहां डॉटेड लाइन है, यहां दोनों है, ये भी लेना होगा।
यहां कोई नहीं है, ये नहीं लेना, यहां भी एक पोर्शन है, ये भी लेना होगा और ये भी लेना होगा। तो इसको छोड़कर सारा लेना होगा, क्योंकि यूनियन का मतलब है कि किसी एक में भी हो तो काउंट होगा, दोनों में हो तो भी होगा। तो अंदर अंदर बात करें, इसमें सिर्फ डॉटेड लाइन है तो सही ना, किसी एक में तो एक कंसीडर होगा, बाहर दोनों ही है तो कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये वाला एरिया भी कंसीडर होगा, यहां कोई नहीं है तो कंसीडर नहीं होगा, यहां भी सिंगल है तो कंसीडर होगा और बाहर भी कंसीडर होगा। तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा काउंट होगा। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया हमने 1 to 10, सेट ए 1 to 5, सेट बी 3 to 7, एज यूजुअल जैसा कि हम लेते जा रहे हैं। साइड बाय साइड शेडेड पोर्शन को छोड़ देना भी आप, साइड बाय साइड हमने वेन डायग्राम भी बना लिया। ए डैश कैलकुलेट किया, बी डैश किया, क्यों किया आगे जाकर के पता चलेगा, बट ए डैश अपन जानते हैं, अब इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा कि कैसे आया। बी डैश का भी कैलकुलेशन कर लिया, ए माइनस बी किया, ए इंटरसेक्शन बी डैश किया, क्यों किया अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं उसकी, लेकिन करते कैसे हैं इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए रहा और ये बी डैश रहा, दोनों में आप देख सकते हो कॉमन क्या आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश में कॉमन आ रहा है 1 2, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है फाइनल आंसर 1 2। एक्चुअल में ए माइनस बी यानी पहले वाला और ये लास्ट वाला ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों वेन डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेट किए, उसको देख करके कैलकुलेट किए कि अगर सेट ए में से, ध्यान रखिएगा, जब किसी सेट में से, जैसे 1 2 3 4 5 सेट ए है, किसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स हमें हटाने हो तो माइनस करना होता है। और माइनस में भी, जब आप माइनस करते हो, माइनस में भी इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जो एलिमेंट्स हटाने हैं वो किसी सेट में ही बैठे हुए होने चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे 1 2 3 4 5 है और आपको 3 4 5 हटाने हैं, तो ये माइनस आपने सेट और एलिमेंट्स के बीच में ऐसे ऑपरेट करा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। माइनस हमेशा दो सेट के बीच में ही ऑपरेट होता है। अब इस सेट में से अगर 3 4 5 हटाने हैं तो इन एलिमेंट्स को भी सेट में डालें आप और फिर माइनस करें। तो बेसिकली जो माइनस होता है वो दो सेट के बीच में लगता है, ध्यान रखिएगा। और माइनस का काम होता है किसी सेट में से एलिमेंट्स को निकलवा देना, और जो काम यूनियन करता है किसी सेट में एलिमेंट्स को डलवा देना। तो यूनियन और ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जो काम यूनियन करता है उसका उल्टा करता है माइनस, लेकिन दोनों की दोनों ही सेट्स के बीच में लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। खैर, तो हमने ये सेट ए लिया, ये वाला सेट ए, ठीक है। मैं चाहता हूं शेडेड पोर्शन वाला, यानी कि ओनली ए की चर्चा करना, ओनली ए, ठीक है। तो सेट ए में से मैं बी को भी माइनस कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि 6 7 कोई फर्क डालते नहीं है जब आप ए माइनस बी करते हो, और जो कॉमन होता है वो चला जाता है, तो भी 1 2 आएगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि सेट ए में से इतना इतना पोर्शन हटा दो, इतना इतना, क्योंकि हमें तो केवल 1 2 चाहिए, तो इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देना। तो ए एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए सेट, माइनस कर दीजिए तो भी 1 2 आएगा। ये मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं क्योंकि इसके बारे में ही हमें बात करनी है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए देखिए बी डैश देखिए, दोनों में कॉमन आपको 1 2 नजर आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों में कॉमन आपको 1 2 नजर आ रहा है। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों ही सेम है, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, और तीनों का ही मतलब है ओनली ए। लेकिन आज के बाद सबसे ज्यादा यूज हम बेसिकली इसका करने वाले हैं, इसको अच्छे से समझो। और इससे पहले मैं एक बार आपको यहां लेकर के आऊंगा, यूनियन का एक जनरल मीनिंग होता है ओ आर, और मीन्स जो ऑप्शन में चलते हैं, जो ऑप्शन में है ना, जैसे या तो मैं चाय लूंगा, ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूं, या मैं कॉफी लूंगा, राइट। तो वहां ये और का मतलब हो गया, अगर बात करें अपन सिंपल लैंग्वेज में, या, और इसका मतलब हो गया एंड मीन्स ये वाला और, ठीक है। जैसे
मैं चाय एंड समोसा लूंगा, राइट, मीन्स चाय भी और समोसा भी। मैं चाय और कॉफी लूंगा, मीन्स चाय या कॉफी, ठीक है, यानी कि या तो ए में या बी में। यूनियन का मतलब यही तो कहते हैं अपन, या तो ए में या बी में, किसी एक में। और इसका मतलब है कि दोनों की चर्चा फिर आपको करनी पड़ेगी। तो यहां देखें, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी डैश का मैं जनरल मीनिंग आपको समझा चुका हूं। बी डैश मीन्स बी को छोड़कर, तो जो ए में हो एंड बी में नहीं हो वो एरिया ढूंढिए इसमें, क्योंकि ए और बी की बात हो रही है तो बाहर की तो मैं बात कर ही नहीं सकता। तो अंदर जो ये तीन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन तीनों में वो वाला पोर्शन बताओ जो ए में तो होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए। तो ए में होना चाहिए, इसका मतलब इतने इतने की बात कर सकते हैं, और इसमें दो पोर्शन है, बट साथ में बी में नहीं होना चाहिए। फिर फाइनल ये हो गया, ए में होना चाहिए एंड बी में नहीं होना चाहिए। तो जब भी कभी अब हम ओनली की बात करेंगे, ओनली मीन्स जिसको हटाना है उसके ऊपर डैश कर देंगे इंटरसेक्शन के साथ में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम और इसको डिस्कस करने वाले हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीज। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स ओनली है, इसका मीनिंग आपको बताया, इसका मीनिंग आपको बताया। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट सेट्स के ऊपर, है ना, ये यहां फिनिश हुआ, ये नेक्स्ट। ये छोटे छोटे लॉज हैं, आप इनको प्रैक्टिकली सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, है ना। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, तो आप प्रैक्टिकली एग्जांपल लेकर के कर भी सकते हैं, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। सेट ए ले लीजिए, सेट ए ये रहा, आप ए डैश कैलकुलेट कर लीजिए। अब सब जानते हैं कि ए डैश में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे जो ए से अलग हो, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों का जब यूनियन करोगे तो वापस पूरा ए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा ना, इन दोनों का यूनियन करोगे तो वो कहता है कि ए और ए डैश का जब यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि सेट दो सेट के बीच में लग ही नहीं सकते। दो सेट के बीच में कोई ऑपरेशन लग सकते हैं, जस्ट लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, यानी कि डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये यूनिवर्सल सेट है। और कभी भी यूनियन वर्ड अकेला आता ही नहीं, कभी इंटरसेक्शन वर्ड आप अकेले ऐसे देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट, तो किसी सेट को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में जब आप यूनियन कराओगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो इधर होंगे ना फिर इनको छोड़कर सारे इसमें होंगे, सारे। तो इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट बनाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से ही हम माइनस करते हैं। दोनों में कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं, ये भी अपन जानते हैं, है ना, क्योंकि इसमें वो आएंगे जो इसमें ना हो, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में बता ही चुका हूं आप लोगों को। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, इसकी चर्चा भी हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि किसी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वही सेट आता है। आप एक एग्जांपल लेकर के भी कर सकते हो, एग्जांपल लेकर के आप कीजिएगा। एम्प्टी सेट कंसीडर कर लेना, है ना, कोई भी एक भाई यूनिवर्सल सेट आप लीजिए, वही 1 to 10, ठीक है। और एक सेट को ले लो आप एम्प्टी, तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यानी कि एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो ये एज इट इज सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़कर, फाई को छोड़कर सारे। तो आप यहां पर देखेंगे कि फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल खुद होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल खुद होता है। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे, जैसे ये यूनिवर्सल ले लिया, अभी मैं यहां यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल ही माइनस हो जाएगा। जैसे जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये तो यूनिवर्सल और माइनस ये खुद, यूनिवर्सल तो आएगा माइनस ये खुद आ जाएगा। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो माइनस के केस में तो सारे एलिमेंट ले जाएगा तो एम्प्टी तो बचेगा, है ना। उसके लिए आपको माइनस अब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि दो सेट्स के बीच में डिफरेंस प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होता है, वो आपको पिछले लेक्चर में जाकर के देखना होगा। तो ये कुछ लॉस थे, ये आपको थोड़े से ध्यान रखने। और ऐसा भी नहीं है कि बाय चांस माइंड से स्लिप हो गए, सर ये स्टेटमेंट याद नहीं है तो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको ऑन द स्पॉट वो चीज ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए कि भाई कोई सेट है और अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन कर दें तो समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट में तो वही आएंगे ना जो इसको छोड़कर सारे, तो दोनों का यूनियन में फाइनल यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो
फैसला ऑन द स्पॉट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। इस बार हम 3 सेट वाला वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया 1 to 10, सेट ए 1 2 3 4 5, बी 3 4 5 6 7 एंड सेट सी 3 4 5 9 10 मीन्स 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ये एलिमेंट्स कॉमन रख लिए। बच्चों आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वेन डायग्राम डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि जितने भी सेट होते हैं, अगर हमारे पास 2 सेट थे तो दोनों के कॉमन, और इस बार 3 है तो तीनों का जो कॉमन है यानी कि ये वाला एरिया, इतना इतना एरिया है ना, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे मानिए कि ये जो एलिमेंट्स है ये भी हमने फिल नहीं किए। तो अगर 3 सेट है हमारे पास तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन हो, मीन्स तीनों सेट का कॉमन वाला पार्ट सबसे पहले उसको फिल कीजिए। तो वो है 3 4 5। फिर जो 2 2 में है जैसे ए और बी, राइट। अब 2 2 लेने हैं, ए और बी, बी और सी, सी और ए। तो ए और बी में कॉमन 3 4 5, और कुछ तो नहीं है, नहीं है। तो ए और बी का कॉमन ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ए और बी का कॉमन। अब देखो कई बार देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ए और बी का कॉमन तो ये वाला एरिया भी तो हो सकता है ना, ये वाला। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको याद है जब हमने 2 सेट वाला वेन डायग्राम डिस्कस किया था, इसको ए बोला था, इसको बी बोला था। जब हम ए की चर्चा करते हैं तो हम इसको कंसीडर करते हैं, जब हम ओनली ए की चर्चा करते हैं तब हम इसको कंसीडर करते हैं। ओनली ए वाले केस में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको तो मैं हटा देता हूं। जहां भी ओनली वर्ड आ जाता है ना तो वहां में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है ए वाले केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी ए बोला गया तो वो मैक्सिमम पोर्शन जिसमें ए भी शामिल है उसको कवर कर लो। जैसे अगर मैं बोलता हूं ए एंड बी और एक मैं बोलता हूं ओनली इन ए एंड बी, तो ओनली वर्ड से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ओनली इन ए एंड बी ये वाला पोर्शन। अब मैं आपको बच्चों कन्वीनियंट के लिए ये जो एरिया है ना इनका नाम ले लेते हैं हम। इस वाले एरिया का नाम जो सिर्फ ए में है इसको स्मॉल ए, ये नाम है एक तरीके से ना। ये जो प्लॉट है तो ऐसे समझो कि इस प्लॉट का जो ओनर है वो ए है, इतने इतने प्लॉट का ओनर बी है। इस एरिया का नाम जो तीनों में सी है, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, इसका जी, और जो तीनों में नहीं है यानी बाहर है उसका एच। ऐसे समझो आप। तो अगर मैं कहता हूं ओनली इन ए एंड बी तो हमें एरिया नंबर बी के बारे में बात करनी है। लेकिन अगर मैं कहता हूं इन ए एंड बी, इन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में ओनली वर्ड नहीं है, तो उस केस में वो मैक्सिमम एरिया कवर करेंगे जहां ए भी है और बी भी है बस। और ओनली के केस में सिर्फ ओनली वाला केस, तो ए एंड बी वाला केस ये वाला पूरा होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है सर सी भी तो है, तो सी की चर्चा इसमें इस स्टेटमेंट में है कहां, इस चीज को समझना है। हमने बोला ए एंड बी, बस ये ए एंड बी। जैसे हम यहां कहते थे ए, अब कहेंगे सर देखो इसमें बी भी है। अरे हमें ए बोला तो ए, ओनली ए बोला तो ये चीज ये, तो यहां बोला गया ए एंड बी, तो ए एंड बी मीन्स ये वाला एरिया, ओनली ए एंड बी ये वाला एरिया, ठीक है। चलिए तो हमने बोला अब वो एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में हो, तो यहां देखेंगे आप ए में और बी में, ठीक, क्योंकि तीनों का केस तो हम चर्चा कर चुके थे, ये चीज फिल कर गए। अब 2 2 पे चलेंगे, तो ए में हो और बी में हो, वो कौन कौन से हैं 3 4 5। तो चलो इतने इतने एरिया में
3 4 5 डालना है, वो तो ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, अब बी में और सी में देखो 3 4 5 कॉमन है, तो बी और सी में यानी कि ये वाला बी और सी में 3 4 5 डालना है, ऑलरेडी एडिड है। सी और ए में क्या कॉमन है? 3 4 5, तो सी और ए का ये वाला एरिया, तो इसमें भी 3 4 5 ऑलरेडी एडिड है, तो दो दो वाले हो गए ना। पहले हमने तीनों का कॉमन लिया, अब दो दो का कॉमन लिया, अब सिंगल सिंगल को कंप्लीट करना है। सेट ए 1 2 3 4 5, सेट ए का मतलब है ये पूरा 3 4 5 आ चुका, बच गया 1 और 2। अगर मैं 1 और 2 यहां डालता हूं तो 1 2 ए के अलावा सी में भी, लेकिन सी में नहीं है। यहां डालता हूं तो 1 2 ए के अलावा बी में, लेकिन बी में नहीं है, तो सिर्फ वो यहां डालेगा, क्योंकि यहां डालो यहां डालो यहां डालो है तो ए में ही ना, लेकिन यहां डालने से वो सी में भी चला गया, यहां डालने से वो बी में भी चला गया, तो हमें फिर यहां डालना पड़ेगा क्योंकि वो केवल ए में है। तो सिंगल में ए वाला कंप्लीट, सिंगल में बी वाले पे चलते हैं। अब हमें 6 और 7 डालना है, सेम प्रोसीजर। अब बी में 1 2 3 4 4 एरिया है, तो 3 4 5 तो यह है ही सही। अब मैं 6 7 कहां डालूं? यहां मैं डाल नहीं सकता, तीनों में चला जाएगा, जबकि 6 7 केवल बी में ही है, तो यहां नहीं डाल सकता क्योंकि वो ए में चला जाएगा साथ में, यहां पे नहीं डाल सकता क्योंकि वो सी में चला जाएगा साथ में, तो ओनली 6 और 7 यहां डालना पड़ेगा। और इसी तरीके से 9 और 10 यहां डालना पड़ेगा। 8 इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, तो वो हमने बाहर के लिए रख लिया। ठीक है, अब ए डैश हम जानते हैं, बी डैश जानते हैं, कैसे निकलेगा? सी डैश जानते हैं, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। बच्चों इनको देखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो ए में भी है एंड बी में भी है एंड सी में भी है, मींस तीनों में, सब जानते हैं तीनों में 3 4 5। एरिया कौन सा? ओनली सी, एरिया सी। ए में भी नहीं है, बी में, अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, डैश का मतलब ए में नहीं एंड बी में नहीं एंड सी में नहीं, तीनों में से किसी में भी नहीं है, तीनों में से किसी में भी नहीं है, तो वो तो यही होगा। और आप इसको यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन ढूंढो आप, तीनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है? ये देखो, ये देखो, यही तो कॉमन है, तो चाहे ऐसे कर लो, है ना। अब यहां ए में है, बी में है, सी में नहीं है, पहले कैलकुलेशन करते हैं। ए में और बी में कॉमन 3 4 5 और उसका इंटरसेक्शन सी डैश के साथ में, तो देखो 3 4 5 इधर नहीं है तो एम्प्टी आएगा। और वैसे देखते हैं वेन डायग्राम से, ए में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला एरिया देखो, ये ए में है, ये बी में है, बट ये सी में नहीं है, नहीं है ना। लेकिन ये वाला एरिया ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, ये वाला ये बन जाएगा। लेकिन डैश लगाते ही यहां आ जाएंगे अपन, देखो ना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सी पे डैश लग गया बस। तो ए में भी है, बी में भी है, सी में नहीं है, तो एरिया नंबर बी, और जो कि एम्प्टी है, देखो एम्प्टी है। इसी तरीके से कैलकुलेशन वाइज ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ में, ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ में, देखो आप देखेंगे कॉमन आ रहा है 1 2, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन सी के साथ में, 1 2 का इंटरसेक्शन सी के साथ में कीजिए, कुछ भी नहीं है कॉमन, इधर तो 1 2, इधर ये कॉमन है ही नहीं कुछ, एम्प्टी। अब इसका वेन डायग्राम से देखो कैलकुलेशन करते हैं। जो ए में है, बी में नहीं है, सी में है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ लीजिए, ए में और सी में हो बट बी में नहीं हो। अब देखो ए और सी का एरिया ये वाला बनता है, मैं ओनली नहीं बोल रहा ना, ओनली इन ए एंड सी, तो फिर इतना इतना बनेगा एरिया नंबर डी। मैं बोल रहा हूं ए एंड सी तो ये वाला बना, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एरिया नंबर डी, एम्प्टी। ए में नहीं है, बी और सी में, तो सेम हियर एरिया नंबर ये है ना, क्योंकि बी और सी पूरा ये, लेकिन वो ए में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा, तो ओनली एफ, तो एम्प्टी। कैलकुलेशन से कर लीजिए या डायग्राम से कर लीजिए। देखो तो सबसे पहले हमने ये किसी पे भी डैश नहीं लिया था, तीनों पे डैश, सिंगल सिंगल डैश, डबल डबल लेते हैं। ए में होना चाहिए, ना तो बी में हो ना सी में हो। अब बताओ, ये वाला एरिया बी में, ये तीनों में, ये सी में, ये वाला एरिया ना बी में ना सी में बट ए में, तो आगे ना डायग्राम से 1 2। आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ कराओ पहले, ये ए रहा, ये बी रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो इन दोनों में आ रहा है 1 2, फिर उसका इंटरसेक्शन सी डैश के साथ कराओ, तो देखो 1 2 आ गया ना, 1 2, तो एरिया ए। इसी तरीके से
ए में नहीं होना चाहिए, बी में हो, सी में नहीं होना चाहिए। यानी कि बी में होना चाहिए ना, ए में होना चाहिए ना, सी में होना चाहिए। सेम सेम इसी प्रोसेस से आप देखेंगे 6, 7 और ये भी इसी तरीके से 9, 10। तो बच्चों वेन डायग्राम को कैसे फिल किया जाता है, मैक्सिमम 3 के लिए आता है। और कंपटीशन में जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट सीपीटी का एग्जाम देते हैं तो उसमें, और या फिर जेई वाले स्टूडेंट, पीसीएम वाले स्टूडेंट जेई का एग्जाम देते हैं तो उसमें, तो ये बेसिकली 3 जो ये सेट वाले वेन डायग्राम है इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें हमें शॉर्ट तरीके से फिल भी करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को अच्छे से आप फॉलो कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और ये आपकी उस तरीके के कंपटीशन के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।